कि अगर आपने मीडिया कंट्रोल कर लिया तो आपने इलेक्शन कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं होगा। कि अगर आपने मीडिया कंट्रोल कर लिया तो आपने इलेक्शन कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ना 1947 से पहले की हमारी ये आदत है। उस वक्त भी एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत और आरएसएस इकट्ठे खड़े होते थे, हम फिर भी अकेले लड़ लेते थे और जीत जाते थे, अभी भी जीतेंगे। तो जनता भी मीडिया को बंद कर देगी। वह चैनल जो इस तरह चलेगा वो अपनी प्रासंगिकता खो बैठेगा। यह घबराहट, यह भय मीडिया के उन चैनल्स के भी मन में है। यह एक आज़ादी के आंदोलन की दूसरी कड़ी। ये देश बहुत वीर लोगों का देश है। ऐसी कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, कोई किसी से नहीं डरता। राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों के खिलाफ, जो नवरत्ना कंपनियों को बेचने की साजिश रच रहे हैं ये लोग, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निशब्द दर्शक। इस समय मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता खेरा साहब हैं। खेरा साहब, कैसे काउंटर करेंगे आप लोग को? आज भारत बंद है, ट्रेडर्स का मीडिया दिखा नहीं रही है। कल 1.6 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट ट्वीट करते हैं बेरोजगारी पर। खबर तो बना नहीं पा रहे हैं आप लोग, जबकि आप लोग की जो सरकार थी वो खबरों की वजह से गई थी। लोग भी देख चुके हैं, लोग भी समझ चुके हैं। आप ये जो आप बता रहे हैं, इतने करोड़ लोगों ने बेरोजगारी पर अगर अपनी आवाज़ उठाई है तो वह वोटर भी तो हैं, उनके भी परिवार हैं, वो भी वोटर हैं। मीडिया में अगर कोई चीज़ न भी आ रही हो तो क्या मेरा दर्द दूर हो जाएगा? अगर मेरी बेरोजगारी का दर्द है तो वो तो दूर नहीं होगा। किसानों को अगर इन काले कानूनों को लेकर गुस्सा है तो वो मीडिया में दिखाएं या न दिखाएं, वो गुस्सा तो कम नहीं होगा। तो इस सरकार की ये गलतफहमी है कि अगर आपने मीडिया कंट्रोल कर लिया तो आपने इलेक्शन कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सवाल है सर कि इस देश में 5000 लोग था अन्ना आंदोलन में, मीडिया उनके साथ थी, तो वो देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। 90 दिन से किसान बैठे हुए लोग, आम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि वो मीडिया मैनेज नहीं कर पा रही और मीडिया में वो जगह नहीं मिल पा रही है कांग्रेस को। ना तो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर है, ना कोई ये मानता है कि कांग्रेस इस आंदोलन को अच्छी तरह से बखूबी आवाज़ नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस सड़क पर भी दिख रही है, कांग्रेस मीडिया में भी दिख रही है। हम दिन में 4-4 शो रात को शाम को जाकर करते हैं टीवी पर, किसानों के मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस हर जगह दिख रही है। खेरा साहब, वही समस्या है ना, एक प्रवक्ता होता, एक तो बीजेपी, एक तो एंकर होता है, एक आरएसएस का होता है, एक बीजेपी का प्रवक्ता होता है, एक विश्लेषक होता है, वो भी सरकार समर्थित होता है। आप लोग अकेले पड़ जा रहे हैं। हम न 1947 से पहले की हमारी ये आदत है। उस वक्त भी एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत और आरएसएस इकट्ठे खड़े होते थे, हम फिर भी अकेले लड़ लेते थे और जीत जाते थे, अभी भी जीतेंगे। क्या देख रहे हैं, मीडिया की भूमिका कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि अब मीडिया न्यूट्रल हो रहा है, या मीडिया पक्षपाती है, या सरकार स्पॉन्सर्ड है? मीडिया को जनता के सामने झुकना होगा, जैसे कि हम सबको झुकना होता है। मीडिया को भी जनता की आवाज़ अगर उठाना बंद कर देगी तो जनता भी मीडिया को बंद कर देगी। सर, 1.5 करोड़ लोग ट्वीट करें किसी एक मुद्दे पर, उसको भी मीडिया उस पर बहस ना हो। कल राहुल गांधी पर बहस हो रही थी, इसको कैसे आप लोग काउंटर करें? क्या सोशल मीडिया कोई ऑप्शन है आप लोग? मीडिया अगर इस तरह चलेगा तो वह चैनल जो इस तरह चलेगा वो अपनी प्रासंगिकता खो बैठेगा। यह घबराहट, यह भय मीडिया के उन चैनल्स के भी मन में है। तभी उन्हें बार बार किसानों का मुद्दा उठाने पर किसान और आप जैसे, हम जैसे लोग मजबूर करते हैं। यही संघर्ष का रास्ता है। इसी संघर्ष के चलते आपको मीडिया में भी वह आवाज़ और वो मुद्दे उठा पाएंगे जो आप चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जो एडवाइजरी आई है, गाइडलाइंस आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सहमत हैं आप? या चुप तो नहीं करा सकते। अगर मैं को कोई आवाज़ उठानी है सरकार के खिलाफ तो मैं तो उठाऊंगा। सोशल मीडिया पे उठाऊं, मीडिया पे उठाऊं, संसद में उठाऊं, सड़क पर उठाऊं। लोकतंत्र में यही ताकत है और यही ताकत हमें संविधान ने भी दे रखी है। सर, गिरफ्तारी हो जा रही है फेसबुक ट्विटर पोस्ट लिखने से। संघर्ष के रास्ते पे होगा। यह एक आज़ादी के आंदोलन की दूसरी कड़ी। सर, ये अंग्रेज थोड़ी हैं ये लोग। अंग्रेज ना हो तो क्या हुआ? आप संविधान सम्मत बात न करने दें, आप लोगों के अधिकार छीनें, तो आप यहाँ के हों या वहाँ के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारों के लिए लड़ाई हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार है। लेकिन जो अभी जो नई गाइडलाइंस आई है सर, कल जो आनंद फानंद में 1.5 लाख करीब 1.5 करोड़ ट्वीट्स होता है, शाम में अब तो मंत्रालय भी बहुत घालमेल चल रहा है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, कानून मंत्री थे और जावड़ेकर साहब थे। तो जो जिस तरह से आया, क्या इसको लेकर कोई प्रोटेस्ट एजिटेशन कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? क्योंकि सारे सोशल मीडिया के लोग अब डरे सहमे, उनको लगता है कि 5 साल की सजा हो जाएगी। कोई नहीं डरा हुआ, कोई नहीं सहमा हुआ। ये देश बहुत वीर लोगों का देश है। ऐसी कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, कोई किसी से नहीं डरता। पहली बात। दूसरी बात, जो नई गाइडलाइंस आई है उनका अध्ययन हमारे कानूनविद कर रहे हैं। उस पर हम बिल्कुल अपना रुख बहुत जल्दी स्पष्ट करेंगे। कोर्ट भी जा सकते हैं आप? देखेंगे, पहले अध्ययन हो जाए।
ये जो आप लोग ये जो बैरिकेडिंग है पूरी दिल्ली में, पहले कश्मीर के लोगों को तो आदत थी, अब दिल्ली में जिस तरह से आपके तो प्रदर्शनकारियों को या तो ये जो युवा NSY का दफ्तर है वहाँ से आगे, या फिर ये यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा, इसको कैसे देख रहे हैं? सरकार, आप लोगों से गलती हो गई अपनी सरकारों में, आप लोगों ने आंदोलनकारियों को ढील दे रखी? नहीं, हम बिल्कुल, हमें गर्व है कि हमने अन्ना आंदोलन को भी जिस तरह से आंदोलन होते हैं होने दिया, बिल्कुल उसको रोकने की चेष्टा नहीं की। सरकारों का ये काम नहीं होता कि अपने विरोध में उठती हुई आवाज़ों को दबाएं, उन आवाज़ों को सुने और अपने आप को सुधारें, यह सरकारों का काम होता है। एक आखिरी सवाल, बस वो थोड़ा सा पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन आम कांग्रेसी जो आपका समर्थक है, वोटर है, उसको लगता है कि उसका जो नेता है वो फॉरवर्ड डिफेंसिव खेल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंस में आप लोग बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया पर हो चाहे सड़क पर हो। मुझे नहीं लगता कि किसी के भी मन में यह विचार है। एक अकेला नेता राहुल गांधी RSS के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों के खिलाफ बुलंद आवाज में बोलता है, पूरे देश को सुनाई दे रहा है, पूरे विश्व को सुनाई दे रहा है। PSU कंपनियों पर जो मोदी जी ने कह दिया कि हम सब बेच देंगे 3-4 चीज़ों को छोड़कर, हम लगातार ये मुद्दे आज से नहीं पिछले 5 साल से उठा रहे हैं। BPCL का मुद्दा, HPCL का मुद्दा, तमाम जो नवरत्ना कंपनियों को बेचने की साजिश रच रहे हैं ये लोग, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस की भी लगभग स्ट्रेटजी वही रही है सर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हमारी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं रही है। डिसइन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री ही अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे। चलिए, शुक्रिया। तो ये पवन खेरा थे जो कह रहे हैं कि एक आम धारणा तो है आम लोगों में कि क्या कांग्रेस के साथ कांग्रेस मीडिया नहीं मैनेज कर पा रही है, उसके नेता क्या कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ताओं को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस अपने तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन जो मीडिया की भूमिका है वो बहुत संदिग्ध है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से गाइडलाइंस आए हैं उससे तो साफ हो गया है कि सरकार कांग्रेस से भले डरे न डरे, सोशल मीडिया को से जरूर डर रही है। कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।